दोस्तों, यदि आप अपना स्वयं का आईटीआर भरना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईटीआर को आप किस प्रकार से भरें। साथ ही दोस्तों, आईटीआर में फाइल करते समय आप एचआरए की छूट कहां से लें। यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के इंटरेस्ट को आप कहां पर दिखाएं आईटीआर में। यदि आपको बैंक से कोई ब्याज मिला हुआ है तो उसकी छूट आप कहां से लें। वेतन के अतिरिक्त एआईएस में प्रदर्शित आपकी जो इनकम है उसको आप आईटीआर में कैसे दिखाएं। आईटीआर भरते समय एआईएस और 26 एएस को आप कैसे देखें और उसको देख करके किस प्रकार से आईटीआर फाइल करें, ये सभी जानकारियां, साथ ही अन्य जो भी समस्याएं आईटीआर फाइल करते समय आती हैं उन सब को लेकर के दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। यदि आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड ध्यान नहीं है तो किस प्रकार से आप उसे रीसेट करें, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे आप आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन कर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपना 26 एएस फॉर्म, साथ ही आपको अपना एआईएस फॉर्म और आपका फॉर्म नंबर 16 अपने साथ में रखना है। इसको आप यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों, आपको 26 एएस यहाँ पर दिखने को मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना एआईएस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करें इसके लिए विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप करते हैं अपना आईटीआर भरना प्रारंभ। इसके लिए सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। फाइल नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर दोस्तों आपको सेशन ले लेना है 2024-25 ऑनलाइन करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें, इंडिविजुअल पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है ये आपको देखना है। सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिलती है हर महीने, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर फर्स्ट फाइल करना है। आईटीआर फर्स्ट किसको फाइल करना चाहिए दोस्तों? आईटीआर फर्स्ट उसको फाइल करना चाहिए जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम हो सालाना और उसकी जो ये इनकम है वो वेतन से प्राप्त होती हो, उसके एक प्रॉपर्टी हो, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य जो ब्याज इत्यादि से इनकम होती है वो उसको होती हो और एग्रीकल्चर से 5,000 रुपये तक की इनकम होती हो, तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर फर्स्ट फाइल करना चाहिए। यदि दोस्तों आप सैलरीड हैं और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर फर्स्ट नहीं भरना है। उसके लिए आपको आईटीआर सेकंड भरना होता है। दोस्तों, आईटीआर सेकंड किस प्रकार से फाइल करें इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें। जैसे ही मैं उस वीडियो को लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पर आईटीआर फर्स्ट मैंने ले लिया है। प्रोसीड विद आईटीआर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड आता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों कुछ विकल्प आते हैं। यदि आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो उस कंडीशन में आपको ये रखना है, अन्यथा यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो चाहें आप ले सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है, अदर पर क्लिक करें, कंटिन्यू करें। यहाँ पर कुछ एक नोट आता है, इसको ओके कर दें। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको आईटीआर फर्स्ट जो फाइल करने वाले हैं आप, फॉर्म नंबर फर्स्ट, उसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5 किस्म की जानकारियां हैं जो आपको भरनी होती हैं और कंफर्म करनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखें, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये अभी आपको शो हो रही है। ये जो अन्य जानकारियां हैं ये आपको शो नहीं हो रही। ये उसी केस में होगी जब आप इसको कंफर्म कर लेंगे। इसको कंफर्म कर लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म कर लेंगे उसके बाद में टोटल डिडक्शन इस प्रकार से दिखाई देगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, आपसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं, इनको आप सही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इसको पैन कार्ड में सही करवा करके इन जानकारियों को सही कर सकते हैं। नीचे आ जाएं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसको आप सही कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पर एडिट दिया गया है इसके माध्यम से। यहाँ पर नीचे आ जाएं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको वेतन मिलता है इसलिए आप आईटीआर फर्स्ट भर रहे हैं, तो आप किस प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपको देखना है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर से है। यहाँ पर अन्य कई सारे विकल्प दिए गए हैं, ये आप ले सकते हैं, अदर्स भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ले रहा हूँ। उसके बाद में नीचे आ जाए दोस्तों, यदि आप समय से पहले
ITR फाइल कर रहे हैं तो ये स्वतः ही आपको राइट क्लिक मिलेगा, इसी को रखें। नीचे आ जाएं दोस्तों, यह महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप न्यू टैक्स रिजिम से फाइल कर रहे हैं ITR तो नो करना है आपको। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम से ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है, इसके लिए आप यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, यहाँ आपसे इसको जान सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम और उससे संबंधित दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप अवश्य देखें, इससे आपको बेहद सुविधा मिलेगी। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल है। यदि आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर वैलिडेटेड नहीं है तो उस केस में आपको वैलिडेटेड करना रहता है। आप कोई बैंक ऐड करना चाहते हैं, ऐड अनदर पर जाकर कर सकते हैं। ये 3 जो डॉट्स दिए गए हैं इस पर क्लिक करके आप व्यू बैंक अकाउंट, एडिट बैंक अकाउंट इत्यादि पर जाकर वैलिडेट इसको कर सकते हैं। हमारे फिलहाल वैलिडेटेड है, यहाँ पर कंफर्म करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। नीचे जो जानकारी है ग्रॉस टोटल इनकम यह ओपन हो जाती है, इसको ओपन करें। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ करके आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। चूँकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन करें और यस करें और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी ये इनकम है, ये सारी की सारी इनकम आपके फॉर्म नंबर 16 से ली गई है या AIS से ली गई है। अब आपको ये जो लिखी हुई है इनकम, इसी को सही नहीं मानना है दोस्तों। आपको सबसे पहले अपना जो AIS फॉर्म है वो ओपन करके देखना है। ये जैसे हमारा AIS है तो यहाँ पर सैलरी में देखता हूँ, ये सैलरी यहाँ पर दी गई है। देखें 8,80,000 रुपये 991 रुपये ये सैलरी है, जिससे कि ये TDS कटा था। यहाँ पर ये जानकारी, साथ ही नीचे यदि आ जाएँ तो सैलरी का अलग से एक और ये देखें, ये यहाँ पर सैलरी पूरी दी गई है 10,05,543 रुपये। ये टोटल इनकम मिली है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। ये आप जो यहाँ पर सैलरी दिखाई गई है, इस सैलरी को तो आपको शो करना ही करना है दोस्तों। 10,05,543 रुपये है तो मैंने यहाँ पर कितनी भरी हुई है, 10,05,543 हमारे केस में सही भरी हुई है। यदि आपके केस में गलत है तो यहाँ पर एडिट पर आप जाएं। एडिट पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखें, ये सभी विकल्प ओपन होकर के आते हैं। आप अपना फॉर्म नंबर 16 ओपन करें। फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 17/1 में 10,05,543 इनकम लिखी हुई है। इसको आपको लिखना है 10,05,543 रुपये। ये यहाँ पर 10,05,543 रुपये लिखी हुई है। इसके बाद में 17/2, 17/3 यदि आपके फॉर्म नंबर 16 में है तो वो लिखे, हमारे केस में नहीं है इसलिए छोड़ दिया है। यदि अंडर सेक्शन 89 में कोई इनकम है तो आपको वो लिखनी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपके केस में जो भी है वो ले लें। यहाँ पर कुछ देश हैं जहाँ से आपने इनकम की है तो वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये यस किया। इसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाएं, एग्जम्प्ट अमाउंट आपको यहाँ पर देखना है। अब इस पर ध्यान दें दोस्तों, इनको बारी बारी से आपको देखना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे विकल्प आते हैं, इनको आप बारी बारी से देख सकते हैं। यदि आप HRA की छूट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1013 देखने को मिलेगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ देखें दोस्तों 1013A, ये HRA से की छूट आप लेते हैं तो वो आपको लेनी है। यहाँ पर आपको अपना HRA जो भी आप छूट लेना चाहते हैं वो लिखें। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने 1,20,240 रुपये HRA की छूट लेनी है मुझे, इसलिए यहाँ पर ये लिख दी है। अब जो अन्य जो डिडक्शन हैं वो आप यहाँ पर बारी बारी से देख लें। जो भी एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हैं उसको लेवें। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसको डिलीट कर दें। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। यदि आपको इस केस में कोई भी डिडक्शन मिलते हैं तो उनको आप रख सकते हैं, या मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ये यहाँ पर ये और बच गया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं दोस्तों। इनको सबको, जिनको आप नहीं ले रहे हैं उन सबको आपको डिलीट करना ज़रूरी है। यदि डिलीट नहीं करेंगे तो बाद में आपको ये एरर देगा। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर देखें। अब ये एक चीज़ और है, यदि आप HRA की छूट ले रहे हैं तो उस केस में आप 80 GG की छूट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं एक ही पीरियड में। यदि एक पीरियड में आप 80 GG की छूट ले रहे हैं तो उसी पीरियड में आप HRA की छूट नहीं ले सकते हैं। हम नहीं ले रहे हैं 80 GG की छूट, इसलिए यहाँ पर HRA की छूट मैंने ली है। यहाँ पर नीचे आ जाएं दोस्तों, इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन
ए। यदि आप कोई छूट ले रहे हैं तो उसको यहाँ पर ले लें, अन्यथा इसको छोड़ दें। नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन की स्वतः ही यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस यदि कोई है तो लेवें, अन्यथा छोड़ें। इसको सेव करें। सेव करने के बाद में दोस्तों देख लें ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। आप फॉर्म नंबर 16 से मिलान इसका कर लेवें। यहाँ देखें दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पर देखें दोस्तों 508 रुपये रिफंड से इंटरेस्ट मिला हुआ है, साथ ही सेविंग अकाउंट से 2014 रुपये ब्याज है। इस प्रकार से 2522 रुपये की एक्स्ट्रा यहाँ पर इनकम हमारे देखने को मिल रही है। इसको अब आप कहाँ से कंफर्म करेंगे, इसके लिए आप अपना AIS देखें। ये मैंने यहाँ पर अपना AIS डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें दोस्तों सेविंग में 1956 रुपये का यहाँ पर ब्याज हमको मिला हुआ है, साथ ही 58 रुपये का एक ब्याज यहाँ भी मिला हुआ है। इस प्रकार से 2014 रुपये टोटल ये हो गए हैं। अब देखते हैं इसमें कितना दिखाया हुआ है, तो 2014 रुपये ये दिखा हुआ है। 508 रुपये टैक्स रिफंड है कि नहीं वो भी आप इसमें ज़रूर देखें। ये देखें दोस्तों यहाँ पर 20,890 रुपये हमें रिफ़ंड मिला हुआ था, तो इसका ब्याज मिला था जो कि यहाँ पर स्वतः ही देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हमको रखना ही है। यदि इसमें किसी प्रकार का हमें करेक्शन करना होता तो आप इसके सामने यहाँ पर राइट का निशान करते हैं और उसके बाद में एडिट पर आप जाकर के इसे एडिट कर सकते हैं। हमें नहीं करना है एडिट, इसलिए इसको छोड़ते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें हो गई है। यदि आपके किसी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो यहाँ पर ऐड अदर जाकर के आप उसे ऐड कर सकते हैं। नीचे आए एग्जम्प्ट इनकम। यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो उसको आप ऐड एंड अदर के माध्यम से कर सकते हैं। जो अन्य एग्जम्प्ट इनकम है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं दोस्तों। 5,000 से कम एग्रीकल्चर इनकम है, अन्य विकल्प दिए गए हैं, आप इनको बारी बारी से देख सकते हैं। यदि आपके केस में है तो आप उसे लें, अन्यथा इसे छोड़ें। मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कैंसिल। यहाँ देखें दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम ये मैंने छोड़ दी है, कुछ भी ऐड नहीं करी है, पर आपको बता दिया कि कैसे ऐड करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्म करें। यहाँ देखें दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम भी हो गई है। टोटल डिडक्शन पर जाना है, यहाँ पर इसको क्लिक करें। यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप करें स्किप। क्वेश्चंस स्किप करने के बाद में देखें 80 में दोस्तों 1.5 लाख की छूट है। ये आप देख लें आपके केस में कितनी है। यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में ये दी हुई है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में हमारे 1.5 लाख रुपए की छूट ये दी हुई है 80C के अंतर्गत। तो ये स्वतः ही यहाँ पर आई है। यदि आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं एडिट के माध्यम से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। 1.5 लाख से अधिक इसमें आपको छूट नहीं मिलती है। यदि आप करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 80D में आए दोस्तों, 80D में यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कोई छूट आपको लेनी है तो उसमें आपको यहाँ पर एडिट पर जाकर के उसको लेना है, अन्यथा इसको डिलीट कर देना है। ये मैंने डिलीट कर दी, मुझे नहीं लेनी है। अब देखें दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य छूट हैं जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर शो आल पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि सभी डिडक्शंस या छूट आपको देखने को मिलेंगे। 80cc D2 की है जो कि आपको पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 80D हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कोई छूट है तो उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 80G को यहाँ आप ले सकते हैं। 80GGA को आप ले सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट की छूट अब आपको लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोस्तों 2014 रुपये का इंटरेस्ट दर्शाया था बैंक सेविंग से। अब सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये तक के जो ब्याज होता है वो छूट के योग्य होता है। तो मैं इसको ऐड पर क्लिक करूँगा और उसको यहाँ से बैंक के जो सेविंग बैंक अकाउंट से जो ब्याज है उसकी छूट लेंगे। यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिला है वो यहाँ पर आपको लिखना है। 2014 जितना मिला है उसके आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे आप करेंगे कहीं पर क्लिक, यहाँ पर देखें अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद लिखने के बाद इसको ऐड पर क्लिक करें। यहाँ देखें दोस्तों और भी कोई यदि आपसे संबंधित कोई डिडक्शन है तो आप उसको शो ऑल पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। जो आपसे संबंधित है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर 80GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, यदि आपने कुछ डोनेशन दिया है तो इसके माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको करना है कन्फर्म। देखें दोस्तों यहाँ पर टोटल डिडक्शंस हो गई है। टैक्स पेड, अब आपके टैक्स पेड देखें दोस्तों यहाँ पर 45,000 रुपये दिए गए हैं। यदि मैं अपने 26S फॉर्म में देखता हूँ तो 55,000 रुपये हमारे यहाँ पर
टैक्स कटा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखें दोस्तों, टैक्स पेड पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों, यहाँ पे 45,000 रुपये जो सैलरी से TDS कटा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर शो डिटेल दिया गया है। ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर ऐड अनदर दिया गया है, इस पर क्लिक करें। अब 45,000 रुपये के अलावा जो आपको TDS कटा है वो आपको लेना है। देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने 26S खोला हुआ है। ये जो यहाँ की 5,000 रुपये की कटौती थी दोस्तों, ये 45,000 रुपये तो इसमें शो हो रहे हैं, किंतु जो 31 जनवरी 2024 को 10,000 रुपये वेतन से कटे थे वो शो नहीं हो रहे हैं। तो हमें इसको यहाँ पर इंदाज करना होगा ITR में। इसके लिए 10 ऑफ डिडक्टर आपको यहाँ पर लेना है। ये आपको 26S में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, ये इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। सुरक्षा कारणों से इसे मैं आपको ब्लर करके दिखाऊंगा। इसके बाद में नेम ऑफ डिडक्टर करना है। ये भी आप 26S में जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल ऐसा कैसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया है। इसके बाद में इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये देखें दोस्तों, यहाँ पर 26S में आना है। ये 10,000 रुपये का जो TDS कटा था जो कि उसमें शो नहीं हो रहा है, तो किस अमाउंट पे कटा था, इस पर 83,795 रुपये पर ये कटा था। 83,795 रुपये में यहाँ पर लिखूंगा। ये लिखने के बाद में टोटल टैक्स डिडक्ट कितना हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर देखें 83,795 रुपये पे 10,000 रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ था और 10,000 रुपये ही डिपॉजिट हुआ था। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये ले लूँगा। ये देखें दोस्तों, इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं देखें दोस्तों, यहाँ पर 55,000 रुपये TDS आ गया है। फॉर्म नंबर 16 में भी अपन देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्म नंबर 16 में यदि आप ऊपर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ देखें दोस्तों, टोटली हमारे केस में 55,000 रुपये TDS कटा हुआ है। तो 55,000 रुपये मैंने यहाँ पर ITR में फाइल कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में अपन करते हैं इसको कन्फर्म कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 51,658 रुपये की आपके टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ बन रही है। इसको ओपन करें। ओपन करते हैं, सारी गणना आ जाती है, कितनी आपकी इनकम है, क्या क्या आपके डिडक्शंस आपको मिले हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये SCC वाला था, 2,014 रुपये सेविंग अकाउंट वाला है ब्याज। उसके बाद ये आपकी इनकम रह गई है दोस्तों। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 49,662 हो गई है। इसी प्रकार से अन्य शेष वगैरह टोटल मिला करके ये टोटल जो टैक्स हो गया है 51,648 रुपये हो गया है। इसको करते हैं कंफर्म। ये देखें दोस्तों, मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करते ही ये सारी की सारी जानकारियाँ कंफर्म हो गई है और आपका ITR फाइनल करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों मैंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, इसलिए होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर शो नहीं किया है, परंतु मैं अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप होम लोन के इंटरेस्ट को कहाँ पर दर्शा करके टैक्स में छूट लेवें। होम लोन के इंटरेस्ट में छूट लेने के लिए आपको जो ग्रोस टोटल इनकम वाला जो सेक्शन है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप आएंगे जहाँ पर आपकी सैलरीज की जानकारियाँ हैं। उनके बाद नीचे देखें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है और जो बैंक में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आपको यहीं पर देना होता है। एडिट डिटेल्स जो दी गई है इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो देखें सेल्फ ऑक्यूपाइड, यदि आपके पास खुद के पास वो मकान है तो उस कंडीशन में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखना है। यदि आपने किराए पर दिया हुआ है तो लेट आउट वगैरह ये आपको देना है। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूप में मैं भर रहा हूँ तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे अपन। लेने के बाद में आपको जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने पिछले साल में जो भी इंटरेस्ट पे किया है ये आपको आपका बैंक देगा स्टेटमेंट की पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका अपन ITR इस बार भर रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने 1,75,000 रुपये दिए हैं तो मैं यहाँ पर 1,75,000 रुपये लिख लेता हूँ। यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर ये माइनस हो गया है 1,75,000 रुपये स्वतः ही। ठीक है, अब जैसे ये स्वतः हो जाएगा तो आपकी इनकम अपने आप घट जाएगी। ये मैंने कन्फर्म कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी इनकम में HRA, साथ ही होम लोन, बैंक के ब्याज,
को दर्शा सकते हैं और आप 26AS और अपने फॉर्म नंबर 16 और AIS को देख करके ITR फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यदि आपके कोई टैक्स बन रहा है TDS के अलावा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ कि आपको इतना टैक्स और देना है, तो पे नाउ या पे लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। हमारे केस में रिफंड बन रहा है तो यहाँ पर 39,750 रुपये का रिफंड बन रहा है। अभी कैसे आएगा, आगे प्रीव्यू रिटर्न पर अपने को जाना है, यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान करना है, नीचे आना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका जो ITR आपने भरा है उसका सारी जानकारी इस फॉर्म में आ जाती है, ITR फर्स्ट सहज में। इसको आप यहाँ से प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको जाना है। यहाँ पर कई बार जब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाते हैं तो एरर आपको देखने को मिलती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे केस में भी 2 एरर आ गई है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो एरर है तो यहाँ पर 2 जगह हैं जहाँ पर एरर है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ पर एरर है। ये देखें दोस्तों, ये मुझे ये लेकर के आ गया है यहाँ पर एरर में। ये 80D वाली जो मैंने वहाँ पर डिलीट कर दी थी, पर फिर भी ये यहाँ पर एरर बता रहा है, तो मुझे 80D का कोई क्लेम नहीं करना है। नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, ये मैं ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर भी नीचे ये दूसरी एरर है, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पर भी नॉट क्लेमिंग में कर रहा हूँ। इसके बाद में नीचे आ जाएं, सेव करें। उसके बाद में बारी बारी से फिर से वापस से आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है। प्रक्रिया मतलब सब भरना नहीं है, केवल आगे बढ़ते हुए आपको जाना है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं, वापस से प्रोसीड पर जाना है, फिर प्रीव्यू रिटर्न पर जाना है, फिर वापस से चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। ये देखें दोस्तों, एरर हट गई है, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑनलाइन ही करना है दोस्तों। ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ये लेटर वेटर के चक्कर मत पड़ो, ई वेरीफाई नाउ करें। यदि आपने सब सही भरा है तो कंटिन्यू पर जाएं। ई वेरीफाई आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन है, आपने जो आधार रजिस्टर्ड किया हुआ है वहाँ पर यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जनरेट आधार पर क्लिक करना है, एक OTP जाएगा, OTP इंतजार करना है, उसको सबमिट कर देना है, तो आपका ITR फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ITR फाइल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने अन्य साथियों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी बड़ी आसानी से अपना ITR घर पर ही फाइल कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।